दोस्तों, लड़कियों को लेके लड़कों की क्या फैंटेसीज होती है। इस टॉपिक के ऊपर आपको खूब सारा रिसर्च मटेरियल वीडियोस मिल जाएंगे जो इंटरनेट पे भरा पड़ा है। कभी एयर होस्टेस से रिलेटेड वीडियोस, कभी पिज्जा डिलीवरी वाले, प्लम्बर के वीडियोस। हर फील्ड में देखना कुछ ना कुछ फैंटेसीज होती है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है लड़कों से रिलेटेड लड़कियों की क्या फैंटेसीज होती है? इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया कुछ गूगल के इंजीनियर्स ने, जो उन्होंने अ बिलियन विकेट थॉट इस बुक के अंदर शेयर करा है। वैसे तो देखो ये काम होना चाहिए सोशल साइंटिस्ट का, लेकिन हमें इंजीनियर्स के अंदर ना बहुत ज्यादा चुल होती है। इंजीनियरिंग छोड़ के हम लोग हर फील्ड में घुस जाते हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इवन सोशल साइंटिस्ट का काम हम करते हैं। तो इस बुक के लिए ही जब इंजीनियर्स पता लगा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे ना, तो उन्हें पता चला बहुत विजुअल चीजें ही लड़कों की फैंटेसीज होती है। जब उन्होंने लड़कियों से रिलेटेड डेटा एनालाइज किया ना, तब उन्हें कुछ स्पेसिफिक बातें समझ में आने लगी, वो भी वर्ड टू वर्ड। और ये चीज जॉर्डन पीटरसन भी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। देखो, आपने भी चीज नोटिस करी होगी कि लड़कियों को ना एक ऐसा लड़का पसंद नहीं आता जो बहुत ज्यादा शरीफ, बहुत ज्यादा अच्छा और एकदम परफेक्ट लड़का होता है ना, उसकी तरफ लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होती है। बिकॉज आप खुद ही सोचो ना, अगर एक लड़का एकदम अच्छा है, परफेक्ट है, तो लड़कियों का उसमें रोल ही क्या है? उनके साथ रिलेशनशिप में आके उनका रोल ही क्या होगा? वहीं इसके अपोजिट लड़कियों की फैंटेसी कुछ ऐसी होती है ना कि एक लड़की है, ब्यूटीफुल है, समझदार है, अच्छी दिखती है, वो यूजुअली प्यार कर बैठती है एक मॉन्स्टर से, एक वैम्पायर से, या फिर एक बैड बॉय से जो बुरा है, जिसकी लाइफ में काफी सारे आप बोल सकते हो खराब काम वो लड़का करता है। और ये अच्छी लड़की उस लड़के की जिंदगी में आती है और उस बुरे लड़के को, उस मॉन्स्टर को, उसके अंदर के केओस को कम करती है और उससे एक परफेक्ट लड़का बनाती है। लड़कियों की फैंटेसीज में लड़कियां हीरो जैसी होती है, जो बेसिकली हर चीज को बेस्ट बना देती है। और इसलिए आपने देखा होगा लड़कियों को एक आदत भी होती है कि वो लोग हमेशा लड़कों को बेटर बनाने के ऊपर काम करते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, आप सिगरेट छोड़ दो, ये करना छोड़ दो, वो चीजें करना छोड़ दो। बिकॉज लड़कियों की एक फैंटेसी होती है कि वो लड़के की लाइफ को परफेक्ट बनाए, जिसके अंदर वो आप बोल सकते हो एक हीरो जैसा सामने है। और यही इंटरेस्टिंग बात इस बुक के अंदर बताई गई है। और ये थियरी आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं आंसर देती है कि क्यों लड़कियों को एकदम अच्छे परफेक्ट लड़के पसंद नहीं आते हैं। और यही आप बोल सकते हैं कॉमन गलती भी है जो कई सारे लड़के करते हैं, अपने आप को परफेक्ट अच्छा लड़का दिखा के, जिसकी वजह से लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। ऐसी आज मैं आपके साथ ऐसी 12 चीजें शेयर करने वाला हूँ जो चीजें लड़कियां नोटिस करती है, और अगर वो चीज सही नहीं लगती है तो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। बेसिकली आप बोल सकते हो ये 12 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी या आपसे दूर जाएंगी। सो इसीलिए इन 12 चीजों के ऊपर आपको जरूर काम करना चाहिए, जो अभी मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। और ये जो 12 चीजें है वो मैंने कई अलग अलग बुक के रेफरेंस से लेके आपको बताई है। जो सारी बुक्स कौन सी है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगी। और उसके ऊपर अगर मैंने बुक समरीज बनाई है तो उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डिटेल में उस बुक की समरी भी देख लेना। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ 12 चीजें जिसके ऊपर लड़कियां फोकस करती है, आपके अंदर सबसे पहले नोटिस करती है। पहली चीज है नीडीनेस। मेरा एक टीम मेंबर है जो अपने दोस्त की स्टोरी मुझे बता रहा था। वो बोल रहा था कि मेरा एक दोस्त है जिसे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, वो हमेशा उससे देखता रहता था, उससे बात करने की कोशिश करता रहता था ना। एक दिन हिम्मत करके वो लड़का उसके पास जाता है, उससे बात करना भी स्टार्ट कर देता है। थोड़ा बहुत एफर्ट डालने के बाद उस लड़की को उस लड़की का नंबर भी मिल जाता है, जिसके बाद उसका दोस्त उसे बार बार मैसेजेस करने लग जाता है, उससे चैट करने लग जाता है। और कुछ टाइम ऐसा होने के बाद वो क्या करता है कि वो लड़का उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे साफ मना कर देती है। और 1 साल के अंदर ही वो लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, इवन उसके साथ शादी कर लेती है। अब देखो, ये जो मेरे टीम मेंबर के दोस्त के साथ है ना, ऐसा कई सारे लड़कों के साथ होता है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, वो होता है नीडीनेस। कई सारे लड़के लोग ये गलती करते हैं ना कि वो लोग बहुत ज्यादा नीडी दिख के आते हैं। जब भी उन्हें एक लड़की से थोड़ा बहुत भी आप बोल सकते हो भाव मिलता है ना, तो वो एकदम ज्यादा नीडी हो जाते हैं। वो बार बार उन्हें मैसेजेस पे मैसेजेस करते हैं, सब चीज दुनियादारी छोड़ के सिर्फ उनके साथ ही लगे हुए रहते हैं। आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा वो लोग चिपकू बन जाते हैं, नीडी बन जाते हैं। और ये जो नीडीनेस होती है ना, वो बहुत ज्यादा दिख के आती है, लड़कियां उससे बहुत ज्यादा टर्न ऑफ हो जाती है। आप इनफैक्ट आप खुद ही नोटिस करना, अगर आपका कोई दोस्त भी है जो बहुत ज्यादा नीडी है, बार बार आपसे चिपकता रहता है, हर बार में हर चीज में घुसने की कोशिश करता रहता है, ऐसे तो लड़के लड़कों को भी नहीं पसंद आते हैं। इसीलिए ये चीज को अपनी जिंदगी में कम करो, नीडीनेस दिखाना कम करो अपनी जिंदगी में। बिकॉज ये नीडीनेस वन ऑफ द फर्स्ट थिंग होती है जो लड़कियां नोटिस करती है और जिसकी वजह से वो कई बार आपसे अट्रैक्ट होती है या फिर नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, योर यूनिकनेस। अब खुद इमेजिन करो कि एक लड़की है जो बहुत अच्छी दिखती है। अब 10 लड़के हैं, 10 में से 9 लड़के उस लड़की की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि यार तुम्हारी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये वो सब लोग कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। लेकिन एक जो लड़का होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट करने के बजाय उस लड़की की कोई बुराई उसकी गिना देता है। अब आप बताओ उन 10 में से लड़की किसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी, किसकी तरफ वो ज्यादा अपना अटेंशन देगी? ऑब्वियसली वो 10वें लड़के पे जिसने उसकी तारीफ नहीं करी। अब देखो, ये पॉइंट से मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके लड़कियों की बुराइयां करो, नहीं। ये पॉइंट है टू बी योरसेल्फ। आप दूसरों से हटके रहो, यूनिक रहो। एलन एस डेल्टन जो एक अमेरिकन ऑथर है, वो भी बोलते हैं कि इफ यू डिजायर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, यू मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। हर दूसरा इंसान क्या कर रहा है कि किसी न किसी इंसान को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, दूसरों की तरह हरकतें करता है, दूसरों की तरह कॉम्प्लीमेंट्स देता है, दूसरों की पिकअप लाइंस यूज करता है। लेकिन जो इंसान यूनिक होता है वो लोग ही कई बार दूसरों को अट्रैक्टिव लगता है। अब यूनिक कैसा होना है? वेल, यूनिक होने के लिए आपको कुछ कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है टू बी योरसेल्फ। आप जैसे हो वैसे बनना स्टार्ट करो। जो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो आपके ओपिनियंस होते हैं, उन्हें आप लोगों को बताना स्टार्ट करो। जो चीजें आपको पसंद है वो चीजें
से ज्यादा करना स्टार्ट करो। इससे आप दूसरों से हट के दिख के आओगे और अट्रैक्टिव भी लगोगे, जो आपको रियल बनाएगी और लोगों को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। थर्ड चीज जो लड़कियां नोटिस करती है वो है एक अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल। अब अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल से आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले तो ये आ रहा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सारा पैसा, सूट बूट, ये सारी चीजें। अब हाँ, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है ऑब्वियसली, लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है ऑथर बताते हैं वो ये है कि लड़कियों को ऐसे लड़के यूजुअली पसंद आते हैं जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, या फिर कोई ऐसा लड़का जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अचीव करने का पोटेंशियल है, जिसकी लाइफस्टाइल ये ऐसे है जहाँ पे वो अपने गोल्स पे, अपनी हॉबीज पे, अपनी दुनिया पे काम करता है, अपनी दुनिया में खुश रहता है। लड़कियों को ये नहीं चाहिए कि एक लड़का उनकी लाइफ में आए तो उसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर ले, सब चीज छोड़ छाड़ के बस लड़कियों के पीछे ही लग जाए। नहीं, लड़कों की लाइफस्टाइल इतनी अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उससे फिर लड़कियों की भी लाइफस्टाइल एनहांस हो सके। और ये चीज यूजुअली हाँ, जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनके अंदर दिख के आती है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज पैसा नहीं है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, जो सिर्फ लड़कियां ही नहीं, आप बोल सकते हो लड़के भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका कोई एक दोस्त है जिसकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो लड़के भी ज्यादा ऐसे लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ हैंग आउट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस चीज पे भी ध्यान रखो, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाने के ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट चीज जो नोटिस करती है लड़कियां वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं आपको सच बोल रहा हूँ ना, स्कूल में, कॉलेजेस में या मेरे रिलेटिव्स में, हर जगह पे है ना, वैसे लोग ही ज्यादा दिख के आते हैं, लोग उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है, जो लोगों से अच्छे से बात करना जानते हैं, जिनको पता है कि उन्हें क्या चीजें बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। देखो ये चीज मैंने सच बोल रहा हूँ, मैंने स्कूल में नोटिस करी है, कॉलेज में भी नोटिस करी है। एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई में शायद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना, तो वैसे लड़के की तरफ टीचर्स भी ज्यादा अट्रैक्ट होती थी, उस लड़के के प्यून से भी अच्छी बातें होती रहती थी, प्रिंसिपल्स भी उसको पहचानती थी, और सारे उसके दोस्त भी बहुत सारे अच्छे बनते थे, उसका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा बनता था, सिर्फ इसलिए बिकॉज उस लड़के का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा था। और ये चीज सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही नहीं, आप देखना अगर कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई रिलेटिव्स भी आपका है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना, लोग उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको पसंद करते हैं। और ये सेम चीज लड़कियां भी नोटिस करती है। अगर एक लड़का है जो बहुत ज्यादा डरपोक है, जिसे अच्छे से बात करने ही नहीं आती है, लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, और यही चीज लड़कियां भी नोटिस करती है। अगर आप एक ऐसे लड़के हो जो एकदम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, लड़कियों से बात कर सकता है, अगर आपको पता है कि क्या बातें करनी है, कैसे बातें करनी है, तो लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है कंपेयर टू ऐसे लड़कों के जो सिर्फ ऐसी डेट पे चले जाते हैं और उनके पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ घबराते रहते हैं, शर्माते रहते हैं और उनको कुछ बात करना ही नहीं आती है। और पर्सनली सच बोलूं तो ये चीज मेरे साथ भी हुई है। इसीलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा बनाओ। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आप लड़कियां क्या, आप अपनी लाइफ के हर फील्ड में बहुत अच्छा करोगे। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट बनाया हूं मैंने, आई बटन में दिया हूँ, वहाँ वो जाके आप जरूर चेकआउट करो। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा बना सकते हो अगर आप वो वीडियोस की बातों को फॉलो करोगे तो। देखो कम्युनिकेशन से रिलेटेड दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना, वो है कॉन्फिडेंस। ऐसे कई सारे स्टडीज करी गए हैं जिसके अंदर पता चला है कि नंबर 1 चीज जो लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो होता है ट्रू कॉन्फिडेंस। अगर एक लड़का है जो बहुत ज्यादा शाय है, जिसके अंदर जरा भी हिम्मत ही नहीं है बात करने की, वैसे लड़के यूजुअली लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर एक लड़का है जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ किसी को भी अप्रोच करता है, उनसे बात करता है, उन्हें प्रॉपर्ली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा पाता है, थोड़ा बोल सकते हो फनी है, कॉमेडी कर सकता है, अपने ओपिनियंस बता सकता है, ऐसे ट्रू कॉन्फिडेंट वाले इंसान लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और ये चीज लड़कियां पहले नोटिस भी करती है, इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करो। अगर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड भी कई सारी चीजें आपको वही कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में दिखने मिल जाएंगे, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे है जो है सेल्फ डिपेंडेंट। देखो द वे ऑफ सुपीरियर मैन इस बुक के अंदर ना ऑथर एक पॉइंट शेयर करते हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं लिव एज इफ योर फादर इज डेड। ना ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा हार्श लग सकती है, खराब लग सकती है, लेकिन यहाँ पे ऑथर का बोलने का मकसद ये है ना, देखो कई बार ना जब एक लड़के की लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सीधा अपने माँ बाप के पास भाग के जाते हैं कि डैडी मेरे साथ ये हो गया, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरे को पैसे दे दो, ये चीज कर दो, वो कर दो। वो लोग कहीं ना कहीं हमेशा ना डिपेंडेंट होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर। जबकि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज नोटिस करी है। ऐसे लड़के, ऐसे लोग, ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स जो लोग ने अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होने के बजाय, उनसे पैसे लेने के बजाय खुद से मेहनत करके काम किया, खुद से बिजनेस बनाया, खुद से कुछ चीजें करी, वो लोग आज अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा काबिल बन के बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हैं कंपेयर टू ऐसे लोगों के जो लोग हमेशा अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी हमेशा अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं। और ये चीज कई बार लड़कियां भी नोटिस करती है। अगर आप एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान हो, अगर आप चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो और एक्शंस लेके अपनी लाइफ को चेंज करने की दम रखते हो बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, तो ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, जो लड़कियां नोटिस करती हैं, जो आपको अपने अंदर रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। अच्छा समझो एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारी लड़कियां और लड़के हैं, ठीक है। ये ग्रुप का जो लड़का है ना, वो डिसाइड करता है अपने दिमाग में कि क्योंकि गर्मियां चल रही है तो हमें वाटर पार्क जाना चाहिए। लेकिन उस ग्रुप की वो लड़की जिसे वो बहुत पसंद करता है, वो उसे बोलती है कि नहीं, हमें ना वाटर पार्क नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए अम्यूजमेंट पार्क। अब ये जो लड़का है ना, वो फौरन अपना ओपिनियन चेंज कर देता है और बोलता है हाँ हाँ हाँ, इस लड़की ने जो बोला ना वही करते हैं। उसको प्लीज करने के लिए वो बोलता है कि हाँ अम्यूजमेंट पार्क ही जाना चाहिए, और वो सबको कन्विंस करता है कि हाँ वही करे जो वो लड़की ने बोली है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो लोग गर्मियों में अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जिसकी वजह से सबका पूरा मूड खराब हो
जाता है, बिकॉज गर्मी में एक्चुअली में अम्यूजमेंट पार्क में जरा भी मजा नहीं आती है, और फिर वो लड़का भी क्रिप करता है कि नहीं यार वाटर पार्क ही जाना चाहिए था। और इसके वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं पूरा प्रेम लड़की के ऊपर चला जाता है। इसके ये अपोजिट ऑथर ये बोलते हैं ना कि आपको एक ऐसा इंसान बनना चाहिए, ऐसा लड़का बनना चाहिए ना जो खुद के डिसीजंस की वैल्यू करे, खुद के ओपिनियंस की वैल्यू करे। अगर कोई लड़की बोल रही है कि नहीं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहिए, बट आप ऐसे इंसान बनते हो जो उसको सिर्फ प्लीज करने के लिए, अपना माइंड चेंज करने के बजाय उससे बात करे, उससे समझाए कि नहीं बेटर ये है कि हमें वाटर पार्क जाना चाहिए बिकॉज गर्मी का टाइम रहेगा और वाटर पार्क में ज्यादा मजा आएगा, तो एनी टाइम लड़कियां ऐसे लड़के को ज्यादा पसंद करेगी जो अपने खुद के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखता है। अब ये चीज क्या करेगी ना, लड़के के अंदर का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर बढ़ाएगी। अगर एक लड़का हमेशा की बातों में आता रहेगा और वही चीज करता रहेगा जो दूसरे चाहेंगे, उसे लगेगा उसके ओपिनियन की वैल्यू नहीं है और उसका कॉन्फिडेंस से कम होगा। जबकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्फिडेंस सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है। भले से अगर आप रॉन्ग डिसीजन भी ले रहे हो तो भी चलेगा, बस आप अपने ओपिनियन को बोलना सीखो और उससे सामने लाना सीखो, ये चीज लोगों को अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस बिफोर रिलेशनशिप। अच्छा समझो पुराने टाइम की बात है कि दो कपल्स है, ठीक है, दोनों के पतियों को जंग लड़ने जाना है। अब पहली बीवी जो होती है ना, वो अपने पति को बोलती है कि आपको जंग लड़ने नहीं जाना चाहिए, बहुत खतरा है, आपकी जान जा सकती है, आप प्लीज मत जाओ, आप हमारे साथ रह जाओ। ये सुनने के बाद वो आदमी बोलता है ठीक है मैं नहीं जाता हूँ। वो झूठ बोल देता है कि मैं बीमार हूँ, मैं सही नहीं हूँ, और वहाँ पे रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो कपल है, उसकी भी बीवी जब उसे कन्विंस करने जाती है तो वो ये चीज को तो समझता है कि हाँ कितना रिस्क है उसके जाने से, बट स्टिल वो उसे समझाता है ये मेरी ड्यूटी है और मुझे ये चीज को करना ही पड़ेगा, और वहां से वो चला जाता है। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा आदमी ज्यादा मैनली था, कौन सा आदमी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा? ऑब्वियसली वो आदमी जो आदमी अपनी ड्यूटीज को, अपने पर्पस को पहली प्रायोरिटी देता है। देखो ऑथर बोलते हैं कि ज्यादातर लड़कियों को ऐसा लगता है कि उन्हें भी ऐसे लड़के पसंद आएंगे जो सिर्फ उनके बारे में सोचते हो, लेकिन सच इसका कई बार अपोजिट होता है। लड़कियों को भी कई बार ऐसे लड़के काफी अट्रैक्टिव होते हैं जो अपने पर्पस पे, अपनी ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू हमेशा सिर्फ उन पे ही फोकस करने के। नेक्स्ट पॉइंट है एंजॉयिंग फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। देखो ऑथर कहते हैं ना, आदमी ग्रो होते हैं चैलेंजेस से, जबकि औरतें ग्रो होती है प्रेजेस से। लड़कियों को हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स पसंद आते हैं, जबकि लड़कों को चैलेंजेस। और अगर आप लड़कियों को क्रिटिसाइज करने लग जाओगे ना तो ये चीज उनको पसंद नहीं आएगी इतनी। जबकि अगर ये सेम चीज लड़का करेगा, अगर आप किसी लड़के को क्रिटिसाइज कर रहे हो और वो उस चीज का बुरा मन जाए, रोने लग जाए, तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाएगी उस आदमी को, खुद को और दूसरों को भी, कि वो आदमी कितना ज्यादा नाजुक है और कितना जल्दी टूट जाता है। और ये चीज भी कई बार है ना लोग नोटिस करते हैं। इसलिए आप ऐसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनो जो थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म को ऑब्वियसली झेल सके। प्लस अपनी इंसल्ट के जो रिप्लाई करने के तरीके भी होते हैं वो भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पे उसकी लिंक है। कैसे एग्जैक्टली आपको क्रिटिसिज्म को झेलना चाहिए, उसका कैसे रिप्लाई करना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है चूज अ वुमन हु चूजेस यू। देखो साइकोलॉजी कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम लड़कियां ही लड़कों को चूज कर लेती है, उन्हें कैसे लड़के चाहिए। और कई बार लड़कियां बहुत अलग होती है, कई बार उनकी रिक्वायरमेंट्स कई अलग अलग हो सकती है। इसीलिए ऑथर ये भी एक सजेस्ट करते हैं, आप लड़कियों के पीछे भागने के बजाय कुछ ऐसा इंसान बनने की कोशिश करो जिसके पीछे लड़कियां भागे। आप ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान बनो, ऐसा गोल ओरिएंटेड कॉन्फिडेंट इंसान बनने की कोशिश करो जिससे कई सारी लड़कियां आपको पसंद करें और उनके अंदर से एक लड़की आप पसंद कर लो। ये चीज ज्यादा बेटर रहेगी कंपेयर टू कि आप किसी लड़की को चूज करो और उसके पीछे जाओ, उसके पीछे टाइम इन्वेस्ट करो, जो कई बार इन्वेस्टमेंट आपका खराब भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड योर कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट। आर्ट्स क्लासेस में शायद से आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में। रेड जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है ग्रीन को, येलो पर्पल को, ऑरेंज ब्लू को, ग्रीन मैजेंटा को। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो साथ में जब आते हैं तो बहुत अच्छे से दिख के आते हैं, अट्रैक्टिव दिखता है। सिमिलरली एक बुक में बताते हैं ऑथर कि देखो 80% टाइम तो ऐसी होता है कि लड़के यूजुअली मस्कुलिन नेचर के होते हैं, जो थोड़े इंडिपेंडेंट, करेजियस, लीडरशिप टाइप के लोग होते हैं, और वहीं 20% ऐसे होते हैं लड़के जो थोड़ा फेमिनाइन नेचर के होते हैं, जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, थोड़े शांत टाइप के होते हैं ना। ये जो दोनों नेचर है ना, दोनों एकदम अपोजिट है। अगर आप एक ऐसे इंसान जो मस्कुलिन नेचर का है तो आपके लिए बेटर है कि आप फेमिनाइन नेचर वाली लड़की को पसंद करो। और ये चीज कई बार दिख के भी आ जाती है। देखना जो टॉम बॉय टाइप की लड़कियां होती है ना, उन्हें ज्यादा आप बोल सकते हो फेमिनाइन टाइप के लड़के ज्यादा पसंद आते हैं और उनकी बैठती भी ज्यादा अच्छे से है रिलेशनशिप वाइज, और ये चीज कई बार दिख के भी बहुत अच्छे से आ जाती है। इसलिए आप इसको भी समझ के रखो। लास्ट चीज जो है वो है इम्प्रूव योर आइस ब्रेकिंग स्किल। आइस ब्रेकिंग बेसिकली स्टार्टिंग में जाके आपको कैसे भी लोगों से बात करना चाहिए उससे रिलेटेड चीज है। तो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, लड़के या लड़की कोई भी, वो लोग कभी किसी से कम्युनिकेट करने जाते हैं तो वो लोग एकदम डल बोरिंग से क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो लोग बहुत क्लोज रेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके ऊपर कई बार बस 1 या 2 वर्ड में आंसर मिलते हैं और बात वहीं पे खत्म हो जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है। जबकि हाउ टू टॉक टू एनीवन इस बुक के अंदर भी बताया गया है, कभी भी आपको ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चंस पूछना चाहिए
जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यार ये पार्टी कितनी ज्यादा बोरिंग लग रही है ना, या फिर ऐसे सडनली आप जाके पूछ सकते हो कि ऐसी पार्टीज ना मुझे काफी पसंद है बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है। तुमको क्या पसंद है ऐसी पार्टीज में? या फिर अगर आप किसी से पूछ भी रहे हो कि आप कहाँ से हो, तो भी आप सिर्फ ये मत पूछो कि आप कहाँ से हो, आप बोल सकते हो कि यार मैं दिल्ली में इस सेक्टर में रहता हूँ और यहाँ की मुझे ये बातें बहुत पसंद है। तो फिर सामने वाला भी जब रिप्लाई करेगा ना, तो वो भी आपको बता सकता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और मुझे यहाँ की ये सारी चीजें ज्यादा पसंद है। ऐसे आप बातें कर सकते हो लंबी बातें करने के लिए, जो काफी इंप्रूव कर सकती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके आइस ब्रेकिंग स्किल्स से रिलेटेड। इनफैक्ट मेरे जो कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट मैंने जो आपको बताई बार बार ना, उसके अंदर इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा कि आपको एक्जैक्टली कैसे बात स्टार्ट करना चाहिए, थ्रेडिंग टेक्निक क्या होती है, और ऐसे कई सारी अमेजिंग बातें उन अलग अलग वीडियोस में बताई गई है। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेकआउट करो। उसमें कई सारी अमेजिंग चीजें हैं जो आपको इन सारे पॉइंट्स में बेटर बनाने में आपकी हेल्प करेगी, एक अट्रैक्टिव इंसान बनाने में हेल्प करेगी। ये सारी बातें मैंने आपको द वे ऑफ सुपीरियर मैन, हाउ टू टॉक टू एनीवन, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, और जैसे कि स्टार्ट में ही बताया अ बिलियन विकेड थॉट, इन सारी बुक्स की हेल्प से मैंने आपको बताई है, जिन सब में से कई सारे बुक्स की मैंने ऑलरेडी समरीज बनाई है, जिसकी अगेन प्लेलिस्ट में आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेकआउट करो। और ऐसी अगर वीडियोस आप देखते रहना चाहते हो, फ्री में बुक्स की बातें सीखते रहना चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और ऐसी अमेजिंग बातें आप सीख के अपनी लाइफ में इंप्रूव होते रहो। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक्स है या कुछ बातें आपको पता है, कुछ पॉइंट्स है जो लोगों को पता होना जरूरी है, वो आप कमेंट करके दूसरों के साथ शेयर करो। और इस वीडियो को भी जरूर शेयर करो अपने लॉन्डे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि लड़कियों को क्या क्या चीजें पसंद आती है, क्या नहीं पसंद आती है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।